कहते हैं जो आपका पिताजी का शहीद वाला जो लेटर था, फिर क्या हुआ उसमें? आप अपनी कहानी बताओ, फिर तभी हम ये वीडियो आप बना पाएंगे। तो तभी आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए होगा, मतलब जो जायज है। हमारी फोर्स आर्मी, एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, और आपके पिताजी असम राइफल में जीडी में ऑपरेशनल ड्यूटी में थे। और आपके पिताजी का जो है ऑपरेशन के दौरान आईडी बम फटने से आपके पिताजी शहीद हुए थे। हाँ, तो वही मतलब डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटा जो है, हाँ, एफसीआई में जो मुझे मतलब उसमें लिखा गया था जी, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, बोला कि बस आर्मी लोग को बस जो है ये फैसिलिटी अलाउ है। लेकिन मेरे पापा जो है ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, आतंकवादी हमले में जो है शहीद हुए हैं। तो उनके मतलब उनके डिपेंडेंट को तो ये कोटा मिलना चाहिए ना, क्योंकि एक असम राइफल ऑपरेशनल जो है कमांड एमओडी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर करता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये बेटी है हमारे असम राइफल के एक जवान थे, हवलदार शिव शंकर जी, जो कि 26 असम राइफल में 2005 में एक आतंकवादी ऑपरेशन में गए थे। बड़ा ऑपरेशन था, और उसमें वो सबसे आगे AK-47 राइफल लेके चल रहे थे, और उनकी जो है आईडी लगा दिया था रोड पे, जो है सड़क पे, उसने आतंकवादी ने, और उसकी आईडी बम फटने से इनके पिताजी शहीद हो गए थे। तो इस बेटी ने एफसीआई में मैंने फॉर्म भरा था जो है, तो उसमें उन लोगों ने मना कर दिया, बोला कि जो है बस ये मतलब जो आर्मी के डिपेंडेंट है उनको मिलेगा जी। और उसमें लिखा रहता है कि डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन जी। तो मेरे पापा तो ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, तो उनको तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो है, जब इनके पास जो है वहां से सही मतलब जो सर्टिफिकेट आया था कि हाँ आपके पिताजी ऑपरेशनल में एक्शन में बॉम्ब फटने से डेथ हुई, तो वो ले करके इन्होंने FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फॉर्म भरा था। तो वहां पर जैसे इन्होंने सोचा कि MOD को 12% से 15% कोटा मिलता है, तो इन्होंने भी सोचा मुझे मिला और मिलेगा करके इन्होंने, मेरे पिताजी शहीद हैं करके, तो लेकिन वहां पर इसको जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिस कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब एक शहीद की बेटी के साथ MOD ऑपरेशनल कमांड में जब असम राइफल में ऐसा हो रहा है, तो सामान्य जो जवान है, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसके साथ क्या हो। तो ये है इस बेटी का जो दर्द है, कि वो इनका कहना है कि हमारा ये आवाज को इन्होंने DGR में अरेसा से एक सर्टिफिकेट भी बनाया था, और वो भेजा था वहां से, और वो भी लगाया, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों बेटा, बताओ। हाँ, उन्होंने उसमें मतलब मेंशन किया था उन लोगों ने कि मतलब जो है आर्मी MOD कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल हमारा जो है आर्मी के कंट्रोल के अंदर आता है, फिर भी उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जी, तो उनके पास कोई भी MOD आर्मी का ऑपरेशनल कमांडेट जो लेटर नहीं था, तो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये संस्थान है, तो उन्होंने उस सर्टिफिकेट की वैल्यू भी नहीं समझी, जो एक शहीद की बेटी की। तो असम राइफल के साथ सचमुच एक बहुत बड़ा तुष्टीकरण है। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पिताजी की जो फोटो है, वो चीन के बॉर्डर में थे हम तब की, ऐसा है। तो वहां पर 11 दिन 13 दिन के पैदल पोस्ट में हम भी थे, उधर ही, वहीं की है वो। चीन के बॉर्डर की फोटो है ना वो? चीन के बॉर्डर की, हाँ। वो जो फोटो लगी है, हम वो वीडियो में वो फोटो भी दिखाएंगे। मतलब हमारा जो अरुणाचल चीन बॉर्डर में 7 दिन से 11 दिन तक पैदल चलने के बाद, वहां पर हमारे से आगे कोई भी फौज नहीं होती है। सबसे आगे हमारी फौज थी, और वहां पर -डिग्री टेम्परेचर। वहां से जाने के बाद फिर
जो यूनिट है जिसमें जो 26 असम राइफल है वो जो है मणिपुर जिरीबम में गई और जिरीबम इलाके में ही इनके पिताजी की आतंकवादी जो आईडी बम फटने से आतंकवादी द्वारा जो लगा दिया गया था, तो उसमें इनके पिताजी शहीद हो गए। तो इनका यही कहना है कि हाँ बेटा बताओ आप क्या कह रहे हैं। हाँ, इसमें जो है मतलब और भी सारी वैकेंसीज निकलते हैं, जैसे एसबीआई हुआ, आईबीपीएस हुआ, उसमें भी मतलब कोटा रहता है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन फील्ड इन एक्शन जी। तो इसमें भी अगर हम भरेंगे तो मतलब यही बोल के ये लोग रिजेक्ट कर देंगे कि मतलब जो आसाम राइफल वाले नहीं इसमें इंक्लूड है जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मतलब उसमें, क्योंकि मेरे पापा ऑपरेशन में शहीद हुए हैं तो उनके भी डिपेंडेंट को कोटा मिलना चाहिए जो है। जी बिल्कुल जायज बात है आपकी। तो ये इस वीडियो को ये हम वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को डायरेक्टर जनरल असम राइफल और रिकॉर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD आर्मी को तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि असम राइफल के जो लोग हैं जो कि 80 से 90% लोग 20 साल के बाद वहां पे 60 साल की नौकरी फिक्स है, लेकिन MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांड में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद अधिकतर लोग वैसे भी वहां वॉलंटियर रिटायरमेंट आते हैं। दूसरी बात है कि ये जो एक शहीद की बेटी है, एक जो कि एक्शन में एक लड़ाई के युद्ध के मैदान में जिसकी जो शहीद हुआ है, उसकी बेटी उसके बालक बालिका को ही सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर किसके मिलेगी। तो ये MOD आर्मी हेडक्वार्टर को हमारी भी रिक्वेस्ट है और इनकी तरफ से, तो ये भूतपूर्व सैनिक सुविधा और पूरी जो है MOD आर्मी की तरह असम राइफल के लोगों को और उनके डिपेंडेंट को मिलना चाहिए जो है। असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक और उसके डिपेंडेंट को मिलना उसका जायज हक है। बिल्कुल MOD ऑपरेशनल कमांड है, हमारे DG साहब MOD आर्मी से हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका दर्द देखते हुए जरूर DG साहब और संबंधित गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस पे गौर करेगा और शीघ्र ही असम राइफल को भूतपूर्व सैनिक सुविधा MOD आर्मी की तर्ज पर लागू करवाएगा। और कुछ कहना चाहती हो बेटा? हेलो। और नहीं, और यही कहना चाहते कि जल्दी से जल्दी मतलब इस पे कार्रवाई किया जाए जी। और जो है हाँ, फिर बच्चा ओवर एज भी हो जाता है, एज भी हो जाएगा क्योंकि एज भी धीरे धीरे जो है। तो ये बच्चे का कम से कम पिताजी ने देश के लिए अगर शहीद हुआ तो उसके बच्चों को उसका उनका मतलब जायज हक मिले, ताकि वो बच्चे कल को बेरोजगार न रहें। और यही हमारी जो है भी गुजारिश है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DGR। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। ठीक है, हम ये वीडियो अपलोड करके YouTube में फिर हम इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके अब ये हम उसकी जो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DG साहब की ऑफिशियल वेबसाइट जीमेल ID में प्रयास करेंगे डालने का। ठीक है? ठीक है। हाँ, ये शिव शंकर प्रसाद ने बस शिव शंकर हौलदार GD शिव शंकर 26 असम राइफल की ये बेटी है। शिव शंकर 2005 में आतंकवादी लड़ाई में बम फटने से शहीद हुई। ठीक है बेटा, ये वीडियो हम बना डाल देंगे उसमें। ठीक है? ठीक है। ओके ठीक। तो ये दर्द था असम राइफल की एक आतंकवादी लड़ाई में शहीद जवान की बेटी का ये दर्द था। उन्हें कोई भी एक शहीद की बेटी, एक एक्शन में शहीद की बेटी होने के बाद भी उन्हें कोई भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने राहत नहीं दी, जबकि उन्होंने DGR से एक सर्टिफिकेट भी बनाया था, अरेसा DGR से, कि ये जो है